Good afternoon, students. Today we are going to study a poem from our poetry section. And as you are watching on the screen, the chapter name is Snake. Chapter name is Snake. Okay? And that has been composed by D.H. Lawrence. इसका राइटर का नाम क्या है? D.H. लॉरेंस. देख रहे हैं आप लोग? चलिए, तो चलिए D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ बायोग्राफी हम लोग देख लें ये राइटर का. जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस जिनका जन्म जो है 1885 में हुआ था और इनकी मृत्यु यानी इनका इंतकाल जो 1930 में हुआ था. ठीक है. ही वॉज बॉर्न इन 1885 एंड इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1930 में. ये एक पोएट थे, जान रहे हैं, एक कवि थे, नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. छोटी छोटी कहानी जो है लिखने में इनको महारत हासिल था. एसेइस्ट थे, उपन्यासकार थे, उपन्यासकार नहीं कहिए, निबंधकार थे, निबंध लिखते थे. ग्री ऑफ एमिड द स्ट्राइप. एक वर्ड यहाँ पर आया आपका, स्ट्राइप. स्ट्राइप का मतलब होता है कलह या झगड़ा. कलह समझते हैं? कलह या झगड़ा, स्ट्राइप. तो ग्री ऑफ एमिड द स्ट्राइप बिटवीन हिज जेंटल एंड एडुकेटेड मदर. कहता है उनका बचपना जो है वो मतलब आगे बढ़े, वो ग्रीव किए, उनका विकास हुआ एक कलह के बीच, एक झगड़ों के बीच, एक मतलब इट्स जस्ट नॉट अ गुड आई थिंक कंडीशन है ना. वो कंडीशन क्यों नहीं अच्छा था कि बिटवीन हिज जेंटल एंड एडुकेटेड मदर एंड, यहाँ पे एंड दिया हुआ है, कोर्स माइनर फादर. देखिए, कोर्स का मतलब होता है जिसको आप कहते हैं गंदा या मोटा, और माइन में काम करने वाला, कोलवरी वगैरह में, कोयले के खान में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है वो माइनर कहलाता है. तो माइनर यानी कोर्स माइनर फादर का मतलब हुआ कि उस कोयले के खदान में काम करने वाला पिताजी, जो कि स्वाभाविक तौर पे चूँकि कोई माइंस में काम करता है, थोड़ा स्वभाव का वो हट्टी हो जाते हैं, जंगली स्वभाव के हो जाते हैं. तो उनके और उनके माता श्री के बीच जो है, जो कि काफ़ी एडुकेटेड और जेंटल थी, है ना, उनके बीच हमेशा झगड़ा होता था. और इसी जो है ना माहौल में जो है D.H. लॉरेंस साहब का जो है ना परवरिश हुआ. एज ए यूथ इन द नॉटिंगमशायर. कहता है एक युवा के तौर पे इन द नॉटिंगमशायर माइनिंग विलेज, जो कि खदान वाला गांव था, ऑफ ईस्टवुड, और ये कहाँ पड़ता था? ईस्टवुड में. लॉरेंस रिसेंटेड द रफ वे ऑफ हिज ड्रंकन फादर. कहता है वो हमेशा विरोध करते रहे. रिसेंट का मतलब क्रोधित होना, विरोध करना. यहाँ पर एक वर्ड दिया है, जो हमेशा जो है विरोध करते थे. ठीक है. किस चीज़ का वो विरोध करते थे? क्योंकि इसके पिताजी जो हैं वो ड्रंकन थे, वो डिप्सोमेनिया थे, बकलेनियन थे, पीने वाले थे, है ना. तो वो हमेशा जो उनका रफ वे, जो उनके पिताजी का जो एक जंगली वाला स्वभाव था, वो उसका हमेशा विरोध करते थे. एंड एडॉप्टेड, और उन्होंने ग्रहण किया, एडॉप्ट मीन्स होता ग्रहण करना, हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यू,
और उसने रिफाइंड मीन्स क्या, एकदम मतलब निथारा हुआ, मतलब एक और वैल्यू मीन्स होता है जिसको गुण कहते हैं। एक पवित्र गुण को जो है, मदर की एक जो पवित्र जो है गुण को उन्होंने एडॉप्ट किया एज हिज ऑन, उसे वो अपना बनाए। हाउएवर, खैर जैसे भी हो, है ना, एज ही ग्रू इन द मैच्योरिटी ऑफ अ राइटर, जब उनकी मैच्योरिटी हुई एक राइटर के तौर पे, ठीक है, ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी ऑफ हिज मदर, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो है अपने माँ की जेंटिलिटी को जो है, उदारता को, भद्रता को उन्होंने इग्नोर किया फॉर द टाइम बिंग। हिज मदर रिप्रेजेंटेड, जो कि उनकी माँ ने जो है अब तक प्रदर्शित की थी, एंड बिगन टू सी हिज फादर, है ना, अर्थीनेस। अर्थीनेस का यहाँ पर एक वर्ड मतलब आप अगर जानना चाहें तो ये संसारिक होता है। और उन्होंने जो है, ठीक है, क्या क्या, फिर से यहाँ देखते हैं, बिगन टू सी, वो मतलब चाहने लगे, है ना, हिज फादर अर्थली एज द वर्च्यू, कहता है कि एक संसारिक गुण के तौर पे, जो सबका एक रीति होता है, एक खानदानी जो है गुण होता है ना, वो जो है अपने पिता का जो है जो वर्च्यू गुण था, है ना, एक संसारिक गुण था, चूँकि वो ठीक है, एक और अगर ये देखा जाए कि वो मतलब कि डिप्शोमेनिया थे, पीते थे, शराबी थे, लेकिन चूंकि वो मेहनती आदमी थे तो बाद में उन्होंने अपने पिता को ही जो है ना, एक रोल मॉडल माना, है ना, और उनको ही वो फॉलो करने लगे। ही रोट उन्होंने लिखा, और प्रिमिटिव मीन्स होता है प्राचीन, ठीक है, ही रोट ऑफ ए प्रिमिटिव एंड नेचुरल, मिनट, हाँ आइए, प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशन उन्होंने जो है लिखा, प्राचीन, प्रारंभिक, जो एक ट्रेडिशनल होता है, एंड नेचुरल जो है पैशन, और एक जो प्रकृति के लिए जो है एक स्वाभाविक जो है जो पैशन होता है, चाहत होता है, उसके प्रति उन्होंने लिखा। ट्राइंग टू शो, और दिखाने का कोशिश किया समाज को, इंस्टिंक्टिव फोर्स, एक स्वाभाविक जो है बल, है ना, इन मैन, आदमी में, एंड मनुष्य में, एंड दैट माइट ब्रिंग, है ना, हैप्पीनेस, जो कि जो है वास्तविक में ला सकता है क्या, तो वो है खुशियाँ। इन हिज राइटिंग, अपने लेखन में, ही इमर्ज, है ना, वो आगे बढ़े, उभरा, एज द चैम्पियन ऑफ, है ना, स्ट्रिंग, उसी जो है ऐसा वो स्वाभाविक जो है, जो उनकी लिखने की जो है कला थी, जो उनमें वो कला कूट कूट कर भरी हुई थी, वो टैलेंट, है ना, वही एक चैंपियन के तौर पे जो है वो उभरे, है ना, इमर्ज हुए, ठीक है। हिज इम्पोर्टेंस वर्क, इनका जो एक इम्पोर्टेंस वर्क रहा, कृति रही, इंक्लूड, है ना, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये सब इनका जो है बुक का नाम है कलेक्शन ऑफ पोएम, जो कि 1919 में जो है इन्होंने लिखा। द वाइट पीकॉक, ये कब लिखे, 1921 में। द ट्रेस पासर 1912 में, ओके, एंड सन्स एंड लवर 1913 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन पूछता है वो है आपका रेनबो, टेस्ट लॉरेंस के द्वारा, लॉरेंस साहब लिखे जो है, ये 1915 में लिखे उन्होंने। प्लम जो है सार्पेंट, जो 1926 में, एंड लेडी चैटरली लवर, ये 1926 में लिखे। द प्रेजेंट पोएम स्नैक जो है, ये प्रस्तुत कविता स्नैक, लॉरेंस एक्सल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, किसकी जो प्रशंसा करते हैं, किसकी वो बखान करते हैं, एक प्रिमिटिव लाइफ, एक प्रारंभिक जो है एंटिक्वेट डे का जो है ना, एंसेंट लाइफ का जो है ना, वो मतलब एक्सल्ट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एंड डिनॉन्स, और इनकार करते हैं। द शेम का मतलब होता है दिखावा, ये वर्ड, है ना। एन
आर्टिफिशियलिटीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। कहता है ये आधुनिक सिविलाइज्ड जीवन का जो एक कृत्रिम वाला चीज़ है और एक दिखावा वाला चीज़ है, उसे वो नज़रअंदाज करते हैं और वो रियलिटी को फॉलो करते हैं। ये लॉरेंस है, ठीक है। ये इनका बायोग्राफी था, जिसमें आपको मुख्य चीज़ याद रखना है इनकी किताबें, है ना। और वो भी कौन कौन किताबें, जैसे कि द वाइट पीकॉक, ये वाला जो बार बार पूछता है, द रेनबो, लेडी चैटरली लवर। ये 3 किताब आपको याद रखना है, और सबसे ज़्यादा द रेनबो, ठीक है। और क्या क्या याद रखना है, जो डी.एस. लॉरेंस थे, उनका जन्म जो है 1885 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1930 में हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। और उनके पिताजी जो हैं वो माइंस में काम करते थे, कोयले के खान में जो है ना, वो काम करते थे। और उनकी जो रचनाएं होती थी, है ना, वो बिल्कुल ही इंस्टिंक्टिव होती थी, स्वाभाविक होती थी, ठीक है। और कोई खास इसमें चीज़ याद नहीं रखना है, चलते हैं सीधा जो है ना, पोएम की समरी की ओर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, आइए। स्नैक का आपके स्क्रीन पर जो है समरी आ चुका है, और इस समरी से ही आपका टोटल जो स्नैक का जो है, जो आपका पोएम है, वो कवर हो जाएगा, ठीक है। स्नैक एक बहुत ही लंबी कविता है, इट्स समहाउ बोरिंग। तो चलिए समरी से ही हम लोग कवर कर लेते हैं सारा चीज़। तो जैसा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, किस चीज़ का जो समरी पढ़ रहे हैं, स्नैक का पढ़ रहे हैं। लिखा, द पोएम स्नैक हैज़ बीन कंपोज बाय डी.एस. लॉरेंस। ये जो है स्नैक जो कविता है, उसको डी.एस. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बॉर्न इन 1885, जैसा कि आप देखे उधर, है ना, इन इंग्लैंड। कहाँ जो है वो पैदा लिए, इंग्लैंड में। हिज फेमस वर्ड्स, और उनका जो है फेमस जो कृत है, जो काम है, जैसा हमने बताया था आपको कि सन्स एंड लवर और रेनबो है, ये इन नहीं होगा, द रेनबो है, ठीक है। इन दिस पोएम, इस कविता में जो है लॉरेंस नैरेट मीन्स होता है कहना, है ना, एन इंसिडेंट, एक घटना का जो है चित्रण करते हैं विद अ स्नैक। और वो किसके साथ घटना घटी थी, उनका उस सांप के साथ। वन हॉट डे इन सिसिलियन जुलाई। देखिए, सिसिली का जो जुलाई का महीना होता है, उस समय काफ़ी गर्मी होती है। इट्स गाइस काइंड ऑफ स्कॉर्चिंग हॉट, काफ़ी चिलचिलाती जो है धूप होती है, इसलिए वो सिसिली से जो है डेवलप कर दिया गया। सिसिलियन जो है जुलाई काफ़ी हॉट था, चिलचिलाती धूप वाली जो है गर्मी थी। द पोएट गोज टू ड्रिंक वाटर, और कवि जी जाते हैं, है ना, पानी पीने के लिए। द स्नैक लुक एट द, है ना, वैगली, और जहाँ पर वो पानी पीने जाते हैं वहाँ पर एक वाटर ट्रॉट होता है, घड़ा होता है, नाद कहिए, है ना। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक स्नैक है, और वो स्नैक जो वहाँ पर, वो भी बेचारा जो है गर्मी के मारे पानी पीने आया था, और वो सांप उनको धुंधला सा दिखाई देता है। वैगली जो है ना, अस्पष्ट तौर पे दिखाई देते हैं, है ना, उस स्नैक को, मतलब स्नैक कवि महोदय को। ही वांट्स टू वेट, वो रुकना चाहता है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ अ सेकंड कमर, क्योंकि वो दूसरा आने वाले थे, यानी पहले तो शाम महोदय वहाँ पहुँच गए थे, ठीक है, इसलिए वो वेट करना चाहते हैं। सडनली, अचानक, एकाएक, ही वांट्स टू किल द स्नैक, वो सांप को मारने का फैसला ले लिए, बिकॉज क्योंकि द ब्लैक स्नैक, जो काला सांप होता है, आर इनोसेंट, जो ब्लैक स्नैक होता है कवि के अनुसार वो इनोसेंट होता है, भद्र होता है। एंड गोल्ड स्नैक, और जो गोल्डन आकार का, सुनाला आकार का जो सांप होता है, आर वेनोमस, वो क्या होता है, जहरीला होता है, वेनोमस होता है, पॉइजनस होता है, लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। और वो वहाँ पर जो है वो आपका गोल्डन जो है स्नैक वहाँ पर था, ठीक है। वेरी सुन, है ना, लेकिन
धीरे धीरे क्या होता है, ठीक है, कि वो सांप को चाहने लगे, क्योंकि उनकी भावना, देखिए कवि की भावना और उनकी मनसा की कोई तुलना नहीं होती है, वो बहुत ही पवित्र हृदय के होते हैं, इसलिए ही लाइक्स हिम, वो क्या करते हैं धीरे धीरे जो है वो सांप को पसंद करने लगते हैं। व्हेन द स्नैक पुट हिज हेड इनटू द होल, और जब सांप जो है उस होल में, उस बिल में जो है जाने के लिए अपना माथा रखते हैं, ही थ्रो अ स्ट्रीक, तो वो एक छड़ी फेंक के मारते हैं ऑन द स्नैक, सांप को, बट लेकिन इट कुडेंट हिट हिम, लेकिन वो डंडा जो है उस सांप पर नहीं लगता है ना। द स्नैक गोज इनटू द होल, और वो धीरे धीरे जो है सांप बिल में चला जाता है, अपने घर में चला जाता है, लाइक द लाइटनिंग, एक प्रकाश के भांति, ठीक है। यहाँ पे द वगैरह नहीं होगा। ही थिंक्स ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द उल्वास्ट्रॉस, ये इट्स अ काइंड ऑफ, ये उल्वास्ट्रॉ जो होता है ये काइंड ऑफ जो है ना, बर्ड होता है, जो सी बर्ड होता है ना। कहता है ही थिंक्स ऑफ द इंसिडेंट, वो उस घटना के बारे में सोचने लगे, किस घटना के बारे में, वो समुद्री जो है पक्षी के बारे में सोचने लगे। ही सिम्ड इट लाइक द किंग, है ना, इन एग्जाइल, चूँकि वो जो है, मतलब एग्जाइल का मतलब होता है निकाल, जिसको कहते हैं, है ना, जिसको देश निकाल दे दिया गया है ना, वो अपने को महसूस करने लगे। ही सिम्ड, उन्हें लगने लगा, है ना, इट, वह, है ना, लाइक अ किंग इन एग्जाइल, कि ये जो है मतलब उसको, मतलब कहीं ना कहीं वनवास मिल गया है, ठीक है, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे डंडा नहीं फेंकना चाहिए उसको मारने के लिए, ये सब वो रिमोर्स करने लगे, रिग्रेट करने लगे। आगे जो है समरी लिखा है, एट लास्ट, अंत में, ही रिग्रेट्स, वो रिग्रेट करने लगते हैं, पछताने लगते हैं, एंड स्टार्ट, है ना, शेमिंग, और उन्हें शर्म आई, अपने आप पर शर्म आने लगी, ऑन हिमसेल्फ, खुद पर, बिकॉज, क्योंकि ही थ्रू ए स्टिक, उन्होंने फेंका था एक डंडा उनको मारने के लिए, किसको, सांप को। सच ए ग्रेट पोएट, और इस तरह के जो महान कवि थे, कौन, डी.एच. लॉरेंस, पास्ट डे, गुजर गए, है ना, 1930 में, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट जो है समरी है गाइस, ठीक है, और इस समरी से पता चल रहा है बेसिकली जो है ये स्नैक पर जो है आधारित ये पोइम है, और मोटा मोटी इस समरी से आपका कवर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव भी और समरी भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो हम आपको एक्चुअली पहले ही सेंड कर दिए हैं, समरी भी सेंड कर दिए हैं, तो आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय किए। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।